हाय दोस्तों, तो आज जो है मैं पहुंच चुकी हूँ दिल्ली से थोड़ा सा भीड़ भाड़ से थोड़ा सा एक ऐसे गांव की तरफ जो कि बिल्कुल साथ में लगता है। टेटेश्वर गांव इसको बोलते हैं। सबसे पहले जो है वो आप यहाँ पे सुनिए कि पीछे से मोर की आवाज़ आ जाएगी, पंछियों की आवाज़ आ जाएगी और बड़ा ही खूबसूरत सा जो है वो कानों को एक जो है वो राहत सी मिलेगी। ये जो है वो पूरी सड़क है और इस घर में हम आए हैं। ये पीछे घर है और यहाँ पे मैं आपको इस घर का भी टूर करवाऊँगी और आप लोगों को जो है वो मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये जो है परमानंद जी का घर है। हम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए थे। मोर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को, मोर की आवाज़ आ रही है और ये घर है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम अंदर आएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे प्लांट्स देख लीजिए। गांव में ऐसे शांतपूर्ण और खुला खुला माहौल होता है, ऐसा जो है वो पेड़ बनाया जाता है। यहाँ पे सबसे मेरी जो जिज्ञासा थी कि ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों आप भी ये देख रहे होंगे कि क्या चीज़ है। ये ऊपर तक जो है वो एक डंडी सी जा रही है और जिज्ञासा होगी जानने की कि है क्या आखिर ये। तो मेरी भी हुई, तो मैं जैसे यहाँ पे आई, अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये गेट खुल जाता है और इसके अंदर आपको मिलता है गाँव में चूल्हा और यहाँ पे बैठ के जो है वो खाना बनाया जाता है। खाना बनाने के बाद जो पोल्यूशन है यानी कि जो धुआं है वो इस तरीके से, मतलब एक तरीके की चिमनी जो है, जैसे गाँव में भी मैंने आपको दिखाई थी। तो बड़ी प्यारी चीज़ जो है वो ये बनाई गई है। बारिश में जो है वो इसको बंद कर दो तो चूल्हा जो है वो गीला भी नहीं होगा। चूल्हे की रोटी आप बना सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स हैं। घर जो है उसी तरीके से बना हुआ है, बहुत शानदार, शांत बिल्कुल जिसे कहते हैं। ये पूरे गाँव के घर हैं यहाँ पे और शांत सा माहौल यहाँ पे, मतलब बिल्कुल शोर शराबा नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं और बड़ा ही प्यारा एक सुकून वाली और पेड़ों से आती हुई खुशबू। तो यहाँ पे जो है वो आपको टूर जरूर करवाएंगे। तो नहीं कंप्लीट तो हमने यहाँ तो रखना नहीं था। हाँ हाँ हाँ, हमने ये नहीं सोचा था भाई कोई काम पड़ा इधर कर देंगे। ठीक है। कोई घर में ऐसा फंक्शन है, कोई ऐसी बात है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। ये वाला भी ऐसे बांध रखा है। अच्छा, ये ऊपर बांध ही रखा है, ये रस्सी से बांध रखा है। मतलब इसको वो खोल देते हैं। कई बार ये साफ करना होता है ना, हाँ। पानी वाने से, तो खोल के साफ करके तो इसके नीचे जो ये व्हील्स लगाए हैं इसको जो है वो आगे को खिसका देंगे। ये एज इट इज ऊपर की पूरी पाइप जो है वो साथ साथ खिसक जाएगी। प्लास्टिक पाइप है, सीधी प्लास्टिक। ये प्लास्टिक है हाँ, या सीमेंटेड है? नहीं प्लास्टिक पाइप है। सीमेंटेड में वजन बहुत हो जाएगा। वजन हो जाएगा ना उसमें बहुत, लेकिन बहुत ही प्यारी, ये तो बड़ी अच्छी नायाब बात बताएं, कितने बचपन से पैदाइशी या फिर गांव में रहने, बहुत सारे मकानों में जाना, किसी और के पास ये साइंटिफिक आइडिया है या आइंस्टीन की खोज बस यही है? मैंने भी कहीं नहीं देखी, मान कहीं देखी जो छोड़िए, मैंने ये कभी, मतलब पहली बार कोई आएगा ये बंद रहेगा तो किसी को आइडिया भी नहीं रहेगा। ये वाला इसके बारे में नहीं जानते ना आप? क्या है नहीं, ये अंगीठी का दूसरा रूप है। अच्छा, ये वाला चूल्हा, ये वाला हाँ। ये क्या? इसमें तंदूर टाइप उपले लगा के और सुबह इसमें दूध रख देते हैं, पतीला ज्यादा खोलने के लिए। अच्छा। शाम तक अपना टस गर्म होता रहेगा। धीरे धीरे वो मोटे वाली मलाई जम जाएगी। हाँ, अब देखो, कभी भी देखो, जो गांव की लस्सी आप बनाओगे करोगे, आप अपने घर पर बनाओगे, बनेगी नहीं, ये तो उसका होता है। मेन कारण ये होता है। बहुत बढ़िया, शानदार जो है वो दूध जो ना पूरे दिन गर्म रहता है, पूरे लंबे समय तक। अच्छा, सुबह रख दिया तो शाम को 3-4 बजे हाँ वो करता रहता है धीरे धीरे जैसे गाँव में रख देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होगा। भाई वो तो उससे उतार के रख दिया हमने, बहुत बढ़िया। रबड़ी जैसा दूध हो जाता है। ये गांव के बड़े बड़े जो है वो घर होते हैं, इतना बड़ा सा हॉल होता है यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो भाभियाँ बैठी हुई हैं, तो भाभियों के पास जो है वो पहुँचते हैं। तो क्या नाम है भाभी? क्या बात है, किचन में बैठे हो। देखो गांव का किचन भी जो है वो इतना बड़ा सा होता है, मतलब दोस्तों। तो यहाँ पे हम जो आ गए, ये हमारी तनु जो है, तनु भाभी है। और तनु भाभी कब शादी हुई थी? मेरी शादी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अच्छा, एक बात बताओ, मैं जब आई तो आप में जो है इतना लंबा सा घूंघट डालते हैं। हाँ जी, हम करते हैं। रास्ता दिख जाता है? हाँ जी अब आदत हो गई है। अब आदत हो गई है, मतलब ये कल्चर है एक, है ना। वो चीज़ जो है वो गाँव में बड़े बुजुर्गों से सबसे करके रखना है। हाँ, सबसे जो हमसे बड़े हैं हम उनसे करते हैं। अच्छा, उनसे करते हैं, क्या बात है। तो देखिए ये इतना बड़ा जो है वो किचन है यहाँ पे। मतलब अगर बात की जाए तो शहरों में तो इतनी सी जगह में किचन जो है वो सिमट जाता है,
जितना ही टेबल है इतनी सी जगह में किचन जो है वो सिमट जाता है। इतनी बड़ी किचन में काम करना, तो कैसे कैसे जो काम करते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली है पूरी, दीदी है, मम्मी है, सब तो कुछ मिलजुल के करते हैं सब। मिलजुल के, मतलब खाना बनाने की कैसे रहती है कि किसने कब को और कौन सा बनाना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, दीदी जैसे जिसको जो दिखता है वो कर लेते हैं, जैसा है, ऐसे कर लेते फैमिली हैं, में ऐसे भाई पता होता है ये बनाना है। ये बनना है ना। नहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि सुबह का नाश्ता जो है वो तुम बनाओगी, दोपहर का नहीं ऐसा बनाओगी? कुछ नहीं, सब मिलजुल के करते हैं। सब मिलजुल के करते हैं। यहाँ पे जो है ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए तनु भाभी से मैंने मिलवाया, यहाँ से और वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। घर वाकई में ही बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इधर की साइड जो है वो देखते हैं, और इधर ये हमारी दूसरी भाभी जी हैं। तो नमस्ते, क्या नाम है भाभी? नीलम। नीलम, ये हमारी नीलम भाभी हैं। देखिए अभी प्रेस हो रही है कपड़ों में। तो नीलम भाभी, प्रेस जो है वो खाली अपने कपड़ों में होती है, पूरे परिवार के कपड़ों में होती है? मैं, मम्मी पिताजी और मेरे हस्बैंड, बच्चे हैं 2, उनको सबके कपड़ों में होनी है मतलब। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि कभी देवरानी जेठानी में लड़ाई वाली बात होती है? फिर थोड़ा बहुत चलता है, हो जाती है तो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ। ऐसा कौन सा करनी है जिसमें लड़ाई नहीं होगा ना। सही बहुत बात होता है। हाँ मैं देख रही थी, जैसे आप ही ने तो चाय दी थी ना बाहर हाँ आके। जी। हाँ तो जब भाभी आई ना, तो भाभी ने इतना लंबा घूंघट कर, तो मैंने कहा कि घूंघट इतना लंबा, अब तो जैसे रिवाज चला गया ना घूंघट नहीं, का। वैसे रिवाज तो खैर चला गया, लेकिन पहले से करते आए ना, तो वही बात थोड़ा सा हैबिट सी बनी हुई है। जब घर पे बोला जाता है कि मतलब घूंघट ही करना है। नहीं नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है कि बिल्कुल हमारे ऊपर बिल्कुल दबाव है कि घूमट करो। नहीं, ऐसे बाहर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कोई हमारे घर में फंक्शन होता है, हम ऐसे ही घूमते हैं। ऐसे घूमते हैं, बस एक मतलब मान सम्मान है बड़ों का, है ना। तो देखिए ये जो है नीलम भाभी, वो तनु भाभी, और घर में आपको दिखा दिया। ऊपर तक चढ़ने की मेरी हिम्मत है नहीं, क्योंकि हम थोड़े से शहरी वाले ना लिफ्ट ढूंढते हैं ऊपर जाने के लिए। अच्छा तो ये जो है वो ऐसे काम होता है, तो अंकल जी ने बोला। और इससे तो मैंने आपको शायद नहीं मिलवाया, मैंने बैक कैमरा बात करी थी। ये क्या नाम बताया था? खुशमिता। ये खुशमिता, और ये हमेशा खुश रहती है। खुशमिता ने अपनी जो है वो मेरे को राइटिंग भी दिखाई है ना खुशमिता। तो मुझे याद रखोगे? मैं कौन हूँ? अच्छा मैं भी मैम हूँ, और खुशमिता को मैम बनना है। तो ये जो है बाहर चलते हैं। तो अच्छा ये आंटी जी हैं तो यहाँ पे। और सबसे खास बात मैं बता दूँ कि आंटी जी और आंटी जी की देवरानी जी दोनों सगी बहनें हैं, और ये जॉइंट फैमिली है। और इतने मतलब आज के टाइम में भी जॉइंट फैमिली में जो है वो रहती हैं, है ना। लड़ाई झगड़ा नहीं होता? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मुझे बोला जाता है ना कि दोनों बहनों को एक घर में बिहा नहीं करना होता। लड़ाई झगड़ा होता था। हम इतने साल क्यों रहे? हाँ, सही बात है। 20 साल तक उस बहू अब तो अपनी अपनी बहुएं आ गई है ना, अलग अलग, है ना। नहीं, फिर बहू भी आ गई तो फिर भी इकट्ठे हैं। हाँ अभी भी अभी इकट्ठे हैं, इकट्ठे ज्वाइंट हैं। फैमिली है हाँ अभी भी। तो देखिए ज्वाइंट फैमिली बहुत कम मिलती है देखने को, जो कि हमें यहाँ पे इस गांव में मिली है। तो जब वो जो बाहर से आई थी, तो वो जो है वो आंटी जी की सिस्टर थी, जिन्होंने बहुत ही लंबा घूंघट कर रखा था और ज़्यादा, है ना। तो इकट्ठा जो है वो खाना बनता है। यहाँ पे एक गुड़िया भी है, उससे मिलवा देते हैं। क्या नाम है? हाय मेरा नाम अनु है। ये अनु है, और अनु ये पोती। नहीं हाँ ये बेटी है। अच्छा वो जो मम्मी आई थी ना बाहर से, अच्छा, ये जिसका बता रहे हो घूंघट, चाची की मतलब बेटी, यानी कि ओके ओके ओके, यानी कि ननद, आपकी ननद लगी है ना, ननद। और एक छोटी सी गुड़िया भी है हमारे पास जो, अच्छा ये गुड्डा है। तो जब हम आए थे तो ये बाहर था, और ये मेरे को देख के रो पड़ा था। तो भी आई थी, अभी गई है वहाँ। अच्छा तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग था, वो ये मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जॉइंट फैमिलीज आज भी होती हैं। जो सेपरेट हो जाते हैं ना, बहुएं आते बोलती हैं कि नहीं अलग हो जाओ, सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, है ना। सास के साथ रहने के लिए मना कर देती हैं बहुएं आज नहीं, भी। नहीं, हमारी कोई सी नहीं करती अभी। हाँ। एक रवा सुबह पर लेकर मर रही है, एक गुड़गांव में जा रही है। हाँ वो तो जॉब की वजह से ना, जॉब है। हाँ तो यहाँ सारी इकट्ठी हो जा है तो पूरा मतलब वो लग जाएगा, है ना। क्या बात है। तो एक जॉइंट फैमिली, और ये खुशमिता भैया को खिला रही है, और जब ये मैम बन जाएगी मैं तब भी आऊँगी। तो इसमें जो हाँ या पूरी कोशिश करी है, मैं बनूंगी मैं। क्या बात है। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा आंटी, और घर जो है वो वाकई में ही बहुत खूबसूरत है। और फिर मिलते हैं, हाँ, मिलेंगे। तो वहाँ पहुँचना है।